हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज क्लास 11th अकाउंटेंसी स्टार्ट करेंगे। एक ऐसा सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे जो आपने आज तक कभी नहीं पढ़ा है, पहली बार पढ़ने जा रहे हैं, राइट? तो आपको क्या करना है, एक रूल फॉलो करना है। क्या रूल फॉलो करना है? नेक्स्ट 7 डेज तक, राइट, 7 लेक्चर्स तक आपको कोई इफ या बट नहीं लगाना है, ठीक है? मतलब जैसा मैं समझाता जा रहा हूं बस वैसा समझते जाएंगे। आप ये नहीं सोचेंगे कि ऐसा होगा तो कैसा या वैसा होगा तो कैसा। समझ रहे हैं आप? बस मैं बताता जाऊं, आप समझते जाना, क्योंकि अभी हम बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब क्वेश्चन पूछने के लिए भी आप अभी एलिजिबल नहीं हो, पहले कुछ नॉलेज तो आए तो आप क्वेश्चन पूछने वाली कंडीशन में आएंगे, राइट? एंड आई प्रॉमिस, ठीक है, आप जैसे जैसे चैप्टर आगे जाते जाएगा, राइट, आपके डाउट्स भी ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। तो ध्यान किस पे रखना है? जो मैं पढ़ाता जाऊं बस वो समझ में आ जाए, ठीक है? फाइन। तो हम लोग यहां पर थ्योरी स्टार्ट नहीं करके सीधे प्रैक्टिकल पे आएंगे, और प्रैक्टिकल के साथ साथ मैं आपको थ्योरी कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है, राइट? तो हर टीचर का अपना तरीका है, ये मेरा तरीका है, आपको इसको फॉलो करना है। ओके, स्टार्ट करते हैं, बोर्ड पे आइएगा। चलिए, मैं यहां पर रूल लिख रहा हूं, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, पहला रूल। सेकेंड, डेबिट द receiver and credit the giver. Third, debit all expenses and losses, credit all incomes एंड गेन्स। तो ये आपके सामने मैंने यहां पर 3 रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी लिखे हैं। इसको हम गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी भी बोलते हैं, राइट? फाइन, ओके। अब आप देखो, डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है, व्हाट कम्स इन, रिसीवर, गिवर, एक्सपेंस, लॉस क्या है, हमें कुछ भी नहीं पता, राइट? वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। अभी डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, नहीं पता। हम धीरे धीरे करके एक एक चीज का मतलब समझेंगे, ओके? तो सबसे पहले आप इसको पॉज कर लो और पॉज करके ये तीनों रूल्स लिख लें, राइट? आज हम लोग वर्क करेंगे फर्स्ट रूल पे, ठीक है? तो पॉज करके लिखिएगा। चलिए, तो हम लोग वर्क करते हैं फर्स्ट रूल पे। ओके, ध्यान से देखिएगा यहां पर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कोशिश करते हैं समझने की, सब कुछ समझ में नहीं आएगा, कोशिश करेंगे 50% क्लियर हो। ओके, चलिए करते हैं। फाइन, तो डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसको समझने के लिए मैंने यहां पर एक ट्रांजैक्शन लिखा, purchased goods for cash rupees 50,000, ओके, राइट? अब आप देखो यहां पर स्टेटमेंट लिखा हुआ है परचेज गुड्स फॉर कैश। तो सबसे पहले हम ये समझें यहां पर गुड्स का मतलब क्या होता है, गुड्स, ओके? तो समझते हैं। देखो, गुड्स का मतलब क्या होता है, आप जिस चीज का बिजनेस करते हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुड्स। जैसे सपोज मेरी शूज की शॉप है, मैं शूज क्या करता हूं, कंपनी से परचेज करता हूं और कस्टमर को सेल करता हूं। जैसे रिबॉक, प्यूमा, स्पार्क, बाटा, लखानी, राइट? ये शूज की कंपनी है।
मैं यहां से शूज परचेज करता हूं और कस्टमर को बेचता हूं। बस में आ गई। तो मेरा बिजनेस क्या है? राइट, शूज को खरीदने बेचने का है। इतनी बात में आ रही है। तो शूज मेरे लिए क्या हो जाएगा? गुड्स। मतलब आप जिस चीज का बिजनेस करते हो वो आपके लिए क्या कहलाएगा? गुड्स। ओके। सपोज पता चला मेरा जो बिजनेस है, राइट, मेरा बिजनेस है रेडीमेड गारमेंट्स का, मेंस वियर्स का। तो मैं शर्ट, राइट, ट्राउजर्स, ओके, ये कंपनी से परचेज करता हूं और कस्टमर को बेचता हूं। तो शर्ट, ट्राउजर, ये सब मेरे लिए क्या हो जाएगा? गुड्स। सपोज मेरी किराना शॉप है, तो मैं क्या करता हूं? कंपनी से परचेज करता हूं। क्या परचेज करता हूं? ठीक है, राइट, पल्सर, शुगर, किराना आइटम्स आप जानते ही हैं। ये मैं कंपनी से परचेज करता हूं, कस्टमर को बेचता हूं। तो मेरे लिए ये क्या हो जाएगा? गुड्स। समझ रहे हैं? तो गुड्स क्या होता है? आप जिस चीज का बिजनेस करते हो उसको आप गुड्स बोलते हो। जैसे मेरी शूज की शॉप है, तो मैंने शूज खरीदा, शूज बेचा। तो जिस चीज को खरीदने और बेचने का काम कर रहे हैं वो हमारे लिए क्या हो गया? गुड्स। मेरी शूज की शॉप है और मैंने क्या किया? स्कूटर खरीदा। तो क्या स्कूटर मेरे लिए गुड्स होगा? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि स्कूटर मैंने यूज करने के लिए खरीदा है, बेचने के लिए नहीं। राइट। तो आप गुड्स किसको बोलेंगे? जिस चीज का बिजनेस कर रहे हो। ठीक है, जैसे मेरे लिए शूज की शॉप है तो शूज मेरे लिए क्या हो गया? गुड्स। स्कूटर नहीं हुआ। बस में आ गई। एनीवे, तो हमें गुड्स समझ में आ गया होगा। गुड्स क्या होता है? जिस चीज का आप बिजनेस कर रहे हो वो आपके लिए गुड्स। ओके। एनीवे, अब आप देखो क्या बोल रहे हैं? परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। ओके। अगर हमने गुड्स परचेज किया तो बिजनेस में क्या आया? अगर हमने गुड्स परचेज किया तो बिजनेस में क्या आया? क्या आया से मतलब, चलो जैसे मैं पूछता हूं, आपने अपने घर के लिए रेफ्रिजरेटर खरीदा तो घर में क्या आया? रेफ्रिजरेटर। आपने अपने घर के लिए एसी खरीदा तो घर में क्या आया? एसी। आपने अपने घर के लिए स्कूटर खरीदा तो घर पे क्या आया? स्कूटर। उसी तरह से हमने बिजनेस के लिए क्या खरीदा? गुड्स। तो बिजनेस में क्या आया? गुड्स। राइट। और क्या गया? कैश। राइट। हमने क्या किया? हमने पैसे दिए और गुड्स खरीद लिया। तो क्या गया? गुड्स तो आया और कैश गया। समझ रहे हैं? तो परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। तो बिजनेस में क्या आया? गुड्स। क्या गया? कैश। समझ में आ रही है बात? ठीक है, चलिए अब आप देखो, हम फर्स्ट रूल लगाते हैं। फर्स्ट रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन। राइट। जो भी बिजनेस में आएगा उसको हम डेबिट करेंगे। तो अभी यहां पर क्या आया है? गुड्स। ठीक है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी बिजनेस में आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे? डेबिट। तो यहां पर आ जाएगा डेबिट गुड्स। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो भी बिजनेस से जाएगा उसको हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट। तो क्या जा रहा है यहां पर? कैश। तो क्रेडिट क्या हो जाएगा यहां पर? कैश। बस में आ गई। ठीक है, तो हमने यहां पर क्या लिखा? परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। तो बिजनेस में क्या आया? गुड्स। क्या गया? कैश। सिंपल सी बात है, खरीदते ऐसे ही तो हैं। पैसा दिया, आपने जो कैश दिया और जो परचेज करना है कर लिया। तो मैंने यहां पर गुड्स परचेज किया और कैश दे दिया। गुड्स आया, कैश गया। राइट। तो रूल लगा दिया। क्या बोल रहे हैं? डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी बिजनेस में आएगा उसको डेबिट करेंगे। क्यों करेंगे? अभी नहीं सोचना है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो भी बिजनेस से जाएगा उसको क्रेडिट करेंगे। क्यों करेंगे? नहीं सोचना है।
ठीक है, बस जो समझा रहे हैं उस हिसाब से फिलहाल चलना है। तो हमने क्या किया, यहां पर डेबिट और क्रेडिट ढूंढा। ओके, अब हम इसको क्या करेंगे, एक खास तरीके से लिखेंगे, राइट। वो मैं यहां पर नीचे लिखता हूं। ओके, किस तरह से लिखेंगे, सबसे पहले डेबिट वाला लिखेंगे, गुड्स, मैंने यहां पर A/C लगाया, इसको हम लोग प्रोनाउंस करते हैं अकाउंट, ठीक है। गुड्स अकाउंट, फिर थोड़ा स्पेस छोड़ेंगे, यहां पर DR डॉट, फिर थोड़ा सा स्पेस छोड़कर अमाउंट लिख देंगे 50,000, ठीक है। थोड़ा सा और दूर लिख लेता हूं मैं, यहां पर लिख देता हूं डेबिट 50,000, राइट। फिर जहां से ये शुरू किया है यहां से थोड़ा स्पेस दे देंगे, यहां पे लिख देंगे 2, राइट। और यहां पर आ जाएगा क्रेडिट वाला, कैश अकाउंट, राइट। आगे जाएंगे, जहां पर अमाउंट खत्म हुआ है इसके सामने जाकर इधर 50,000 लिख देंगे, ठीक है। तो हमने यहां पर खास तरीके से लिखा है ये, राइट। ऐसा ही लिखना क्यों जरूरी है, अभी नहीं सोचना, अभी बिल्कुल आपको फॉलो करना है, जैसा बोल रहे हैं वैसा करना है, ये हम बाद में सोचेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, देखो सबसे पहले डेबिट वाले को लिखा, अकाउंट सबके आगे लगाना है A/C अकाउंट, फिर जगह छोड़कर DR डॉट, इसका मतलब होता है डेबिट 50,000, इधर लाइन खींच लीजिएगा, फिर इधर जगह छोड़ देना, यहां पर फिर लिखेंगे 2 कैश अकाउंट, फिर जहां पर अमाउंट खत्म हो रहा है इसके सामने वो लिख देंगे, राइट। अब आप सोच रहे थे डेबिट लिखा तो क्रेडिट के लिए क्रेडिट क्यों नहीं लिखा, अभी नहीं सोचना है, हम लोग सब बाद में डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है, राइट। फिलहाल जैसा बता रहे हैं वैसा करना है कि इधर जगह क्यों छोड़ा है, इधर जगह क्यों छोड़ा है, इधर 2 क्यों लिखा है, इधर लाइन क्यों ड्रॉ करी है, ये अमाउंट इतना दूर क्यों लिखा है, सब सीखेंगे धीरे धीरे, पर फिलहाल जैसा बता रहे हैं वैसा करना है। ओके, चलिए अब यहां पर एक आखिरी बात और करनी है, तो हमारा पहला ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगा। आपने देखा यहां पर गुड्स लिखा है मैंने, तो ध्यान रखिएगा इधर लिखते वक्त, इसको खास तरीके से लिखते वक्त हम गुड्स की जगह गुड्स नहीं लिखेंगे, इसकी जगह हम लोग वर्ड यूज करेंगे परचेजेस, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, जब आप इसको इधर लिख रहे हो तो गुड्स नहीं लिखेंगे, इसकी जगह वर्ड यूज करेंगे परचेजेस, राइट। तो यहां पर गुड्स नहीं लिख के क्या लिखेंगे, परचेजेस, बात में आ गई। तो जो परचेजेस वर्ड है ना, ये कॉमन वर्ड नहीं है अकाउंटेंसी में, यहां पर लिखते वक्त, इस जगह लिखते वक्त, ठीक है, राइट। तो परचेजेस वर्ड तभी यूज होगा जब आप क्या परचेज करोगे, गुड्स, बात में आ गई। गुड्स मतलब जिसमें आप डील कर रहे हो, जिसका आप बिजनेस कर रहे हो, जिसको खरीदने बेचने का काम कर रहे हो, ठीक है, राइट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुड्स, ठीक है। तो गुड्स की जगह हमेशा यहां पर वर्ड क्या यूज होगा, परचेजेस। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए 50% समझ में आया होगा, और ट्रांसलेशन करते हैं, इसको पॉज करके लिखो, लिखना जरूर, लिखने में आलस नहीं करना, लिखो इसको, फिर मैं नेक्स्ट बताता हूं, ठीक है। पॉज करके लिखिएगा इसको। चलिए ये हमारा पहला ट्रांजैक्शन हमने कंप्लीट किया। चलो कुछ और भी करते हैं। नेक्स्ट मैंने यहां पे लिखा परचेज्ड चेयर फॉर कैश ₹10,000, राइट। इस बार हमने क्या खरीदा, चेयर। हमारी शूज की शॉप है, कस्टमर आएगा, शूज का ट्रायल लेगा, तो उसको बैठना जरूरी है ना, उसको बैठने के लिए जगह चाहिए, तो हमने क्या खरीदा, चेयर। शूज की शॉप है और हमने क्या परचेज किया, चेयर। ओके, एनीवे
आपने चेयर परचेज किया तो बिजनेस में क्या आया? चेयर, राइट। क्या गया? कैश। हमने पैसे दिए और चेयर लेके आ गए, तो बिजनेस में क्या आया? चेयर। क्या गया? कैश। जो खरीदोगे वही आएगा। ओके, अब यहां पर आ जाएगा रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन। जो भी बिजनेस में आएगा उसको हम लोग यहां पर क्या करेंगे? डेबिट। इस बार क्या आया? चेयर। फिर आप ऊपर रूल देखो क्या लिखा हुआ है? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो भी बिजनेस से जाएगा उसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट। दैट इज कैश। तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ओके, अब आप देखो इसको हम खास तरीके से लिखेंगे। चलो इधर लिख देते हैं, फाइन। अब आप देखो यहां पर सबसे पहले आप देखो जो चेयर है वो आपके लिए गुड्स नहीं है। आप चेयर का बिजनेस थोड़ा ना कर रहे हो, आप किसका बिजनेस कर रहे हो? शूज का, शूज की शॉप है। तो चेयर तो आपने यूज करने के लिए खरीदा है, राइट। तो देखो हम लोग चेयर की जगह चेयर नहीं लिखेंगे, इसकी जगह हम वर्ड यूज करेंगे फर्नीचर, राइट, फाइन। तो अब सवाल ये उठता है कि फर्नीचर और किन चीजों के लिए यूज करोगे? तो अगर आप बिजनेस में चेयर खरीदते हो तो फर्नीचर, टेबल खरीदते हो तो फर्नीचर, डिस्प्ले यूनिट खरीदते हो, डिस्प्ले यूनिट समझ गए आप, जिसमें आप शूज को डिस्प्ले करेंगे, मतलब सजा के रखेंगे ताकि कस्टमर आकर चूज कर सके, वो किस में आ जाएगा? फर्नीचर। एक फर्नीचर आपका कॉमन सेंस है ना, क्लास फर्स्ट में देखते हैं कि फर्नीचर में क्या क्या आता है। ओके, तो वो सारी चीजें जब भी आएंगी तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? फर्नीचर। मतलब चेयर खरीदोगे तो भी फर्नीचर, टेबल खरीदोगे फर्नीचर, सोफा खरीदोगे फर्नीचर, डिस्प्ले यूनिट खरीदोगे फर्नीचर। ठीक है, चलिए अब मैं इसको खास तरीके से लिख देता हूं। फर्नीचर अकाउंट, जगह छोड़कर DR डॉट डेबिट। ठीक है, सॉरी यहां पर अमाउंट है 10,000। ठीक है, टू, थोड़ी जगह छोड़नी है यहां पर, टू क्रेडिट वाला आ जाएगा कैश अकाउंट, तो यहां पर आ जाएगा 10,000। ठीक है, राइट। तो ध्यान रखिएगा यहां पर वर्ड मैंने परचेजस यूज नहीं किया है। परचेजस कब यूज होगा? जब आप क्या खरीद रहे हो? गुड्स खरीद रहे हो। ठीक है, तो यहां पर हमने गुड्स नहीं खरीदा है। इतनी बात में आ गई। इसको पॉज करके लिखो, फिर नेक्स्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट एंट्री देखते हैं अब यहां पर। नेक्स्ट मैंने यहां पर लिखा परचेज्ड कंप्यूटर फॉर कैश ₹40,000। मेरी शूज की शॉप है, मैं शूज कंपनी से खरीदता हूं, बेचता हूं, पर इस बार मैंने कंप्यूटर खरीदा है। क्यों? क्योंकि बिलिंग करेंगे, राइट। आजकल GST है, बहुत सारे अकाउंटिंग चीज़ें हमें याद रखनी पड़ती है, तो सबसे अच्छा आप सॉफ्टवेयर परचेज कर लो। ठीक है, तो कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर आ जाएगा, आपका बिलिंग वाला काम इजीली हो जाएगा। तो मैंने भी क्या किया, पूरा अकाउंट्स रिकॉर्ड करने के लिए और बिलिंग करने के लिए कंप्यूटर खरीदा। एनीवे, अच्छी बात है कंप्यूटर खरीदा। अगर कंप्यूटर खरीदा तो बिजनेस में क्या आया? जो खरीदोगे वो आ जाएगा। तो क्या खरीदा? कंप्यूटर। तो बिजनेस में क्या आया? कंप्यूटर। और क्या गया? कैश। बोल रहे ना, फॉर कैश, मतलब हमने पैसा दिया और कंप्यूटर खरीद लिया। बस में आ गई, राइट। चलिए अब आप देखो रूल क्या है। रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन। जो भी बिजनेस में आएगा
उसको हम लोग क्या करेंगे, डेबिट। इस बार क्या आया बिजनेस में, कंप्यूटर, राइट। और क्या गया, कैश। हमने पैसे दिए और कंप्यूटर ले लिया, बस में आ गई। चलिए अब हम लोग कंप्यूटर की जगह कंप्यूटर नहीं लिख के इसकी जगह वर्ड यूज करते हैं ऑफिस इक्विपमेंट, राइट। अब आप देखो ऑफिस इक्विपमेंट मतलब ऑफिस में काम आने वाली जो चीज हैं उनको हम लोग ऑफिस इक्विपमेंट बोलते हैं। जैसे ऑफिस में क्या काम आएगा, कंप्यूटर, और क्या काम आएगा, प्रिंटर, स्कैनर, बारकोड स्कैनर, ठीक है। तो ये जो ऑफिस में काम आने वाली जो मशीन्स हैं जो हमारा काम इजी कर देती है, उसको हमने ग्रुप बना दिया और उसको नाम क्या बोल दिया, ऑफिस इक्विपमेंट। तो अगर आप कंप्यूटर खरीदोगे तो भी ऑफिस इक्विपमेंट लिखना, प्रिंटर खरीदोगे ऑफिस इक्विपमेंट, स्कैनर खरीदोगे ऑफिस इक्विपमेंट, जेरोक्स मशीन खरीदोगे ऑफिस इक्विपमेंट, बस में आ गई, ठीक है। तो ये सब किस में आएगा, ऑफिस इक्विपमेंट, ठीक है। चलिए अब हम इसको खास तरीके से लिख दें। बस अभी है ना, अगले 7 दिन तक हमें यही काम करना है, बस हम ऐसे ही ढूंढते रहेंगे और ऐसे ही लिखते रहेंगे, ठीक है। तो पेशेंस के साथ सुनना है। डेबिट से शुरू करेंगे, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट, फिर थोड़ी स्पेस छोड़कर DR डॉट डेबिट, कितना आ जाएगा, 40,000। फिर यहां पर स्पेस छोड़ देंगे थोड़ा सा, टू कैश अकाउंट। अकाउंट सबके आगे लगाना है, फिर जहां पर ये अमाउंट खत्म हो जाए वहीं पे लिख देना है 40,000। इतना क्लियर है। चलिए इसको पॉज करके लिखो, फिर आगे करते हैं अपन। नेक्स्ट एंट्री, चलिए अब कुछ और खरीदते हैं। अब यहां पर हमने लिखा परचेज स्टेपलर फॉर कैश। हमने यहां पर स्टेपलर खरीदा 500 रुपीज का। अच्छी बात है, अगर स्टेपलर खरीदा तो बिजनेस में क्या आया, स्टेपलर। जो खरीदोगे वो आ जाएगा। और क्या गया, कैश। हमने दुकान पर जाकर, शॉप पर जाकर कैश दिया और स्टेपलर परचेज कर लिया। तो बिजनेस में क्या आया, स्टेपलर। क्या गया, कैश। तो रूल क्या बोल रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो डेबिट क्या हो जाएगा, स्टेपलर। क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो भी बिजनेस से जाएगा उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट। तो व्हाट इज गोइंग आउट ऑफ अ बिजनेस, कैश। तो यहां पर क्या आ जाएगा, कैश। अब आप देखो, स्टेपलर की जगह हम लोग स्टेपलर नहीं लिखते हैं, इसकी जगह हम लोग वर्ड यूज करेंगे स्टेशनरी। अब सवाल ये उठता है, स्टेशनरी हम कहां कहां यूज करेंगे। तो आप खुद सोचो कि स्टेशनरी की शॉप पे क्या क्या मिलता है। अगर आप उनमें से कुछ भी परचेज करते हैं तो हम लोग यहां पर वर्ड क्या यूज करेंगे, स्टेशनरी। अगर आप स्टेपलर परचेज करोगे, स्टेशनरी। पेन परचेज करोगे, स्टेशनरी। रजिस्टर परचेज करोगे, स्टेशनरी। मार्कर परचेज करोगे, स्टेशनरी। समझ गए मेरी बात। मतलब स्टेशनरी की शॉप पे जो भी मिलता है आप उसको खरीदेंगे तो हम वर्ड क्या यूज करेंगे, स्टेशनरी। ठीक है, राइट। तो हम यहां पर वर्ड स्टेशनरी यूज करेंगे। अब हम इसको स्पेशल वे में लिख देते हैं, यहां पर स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहां पर आ जाएगा 500
500। बस में आ रही है। अब सवाल ये उठ रहा है कि हम लोग यहां पर स्टेपलर नहीं लिख के ऐसा ग्रुप क्यों बना रहे हैं, या अत्याचार क्यों कर रहे हैं, है ना, अलग अलग ग्रुप क्यों बना रहे हैं। आपको पता चलेगा, हम आगे पढ़ेंगे तो आपको धीरे धीरे सारी बातें क्लियर होगी। बस अभी कुछ नहीं सोचना है, राइट। अभी तो सिर्फ आपको जैसा मैं बता रहा हूं वैसे सीखते जाना है और लिखते जाना है। आई होप ये क्लियर हो गया है। पॉज करके लिखें, फिर अपन आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब यहां पर हमने लिखा परचेज्ड फैन फॉर कैश। ठीक है, कस्टमर आएंगे, ठीक है, राइट, फाइन। उनकी फैसिलिटी के लिए हमने फैन खरीदा, ओके, सीलिंग फैन खरीदा। अगर सीलिंग फैन खरीदा तो बिजनेस में क्या आया, फैन। क्या गया, कैश। परचेज्ड फैन, तो व्हाट कम्स इनटू अ बिजनेस, फैन। व्हाट गोज आउट ऑफ अ बिजनेस, कैश। रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, दिस टाइम इट इज फैन, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, फैन। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो whatever goes out of a business it will be credited, right, that is cash. अब फैन की जगह हम लोग फैन यूज नहीं करेंगे वर्ड, we will use the word fixtures. fixtures वर्ड हम किस किस के लिए यूज करेंगे, ऐसी कोई सी भी चीज जिसको आप डिटैच कर सकते हो वो किस में आएगा, फिक्सचर्स। डिटैच पता खोल के अलग कर सकते हो, वो किस में आते हैं, फिक्सचर्स। जैसे फैन है, खोल के अलग हो सकता है, फिक्सचर्स, राइट। दरवाजे का हैंडल है, द हैंडल ऑफ द डोर, इट इज ऑल्सो कम्स इन फिक्सचर्स। टैप, नल जो बोलते हैं हम लोग, ये भी किस में आएंगे, फिक्सचर्स, ओके। तो ऐसी कोई सी भी चीज जो आप देख रहे हो जो फिक्स नहीं है उसको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, हम उसको किस में डाल रहे हैं, फिक्सचर्स। फिलहाल ये डेफिनेशन लेते हैं, फिर आगे कंप्लीट भी पढ़ेंगे। तो यहां पर हम इनकी जगह क्या वर्ड यूज करेंगे, फिक्सचर्स। अब लिख दें हम लोग इसको स्पेशल वे में, यहां पर आ जाएगा फिक्सचर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, राइट। कितना आएगा भाई, 3000, ओके। चलिए आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। इसके साथ वर्कशीट आएगी, वो करिएगा। रूल फर्स्ट को भी, जो रूल फर्स्ट लिखा हुआ है इसी को हम नेक्स्ट क्लास में भी कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल इसको पढ़िएगा, वर्कशीट करिएगा इसके साथ जो आ रही है। तो नेक्स्ट क्लास में हमें चीज़ें और क्लियर होंगी, धीरे धीरे करके होंगी, ठीक है, फाइन। तो क्लास एंड करते हैं, ओके। आपको ये अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ओके, बाय।